ये लीजिए बाबूजी आपकी गरम गरम चाय। अच्छा लाओ दे दो, अब तुम चली जाओ। ओए होए छी, क्या चाय बनाई है इसने, ना पत्ती ना दूध, कुछ भी नहीं है। ये क्या बनाई है तूने चाय, ना टेस्ट है ना कुछ भी नहीं है, पत्ती डाली भी है कि नहीं। बाबूजी मैं ले आती हूँ। ये ले बाबूजी, मैंने आपकी चाय दोबारा बनाई है। पता नहीं कहाँ से बहू लेकर आ गया था मैं, इसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबूजी मैंने तो सब कुछ इसमें डाला था। ये क्या बदतमीजी है, छोटी बहू, उससे चाय क्यों लेकर आई तुम। ये तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको पता भी है आपने सुबह से भाभी से कितनी चाय मंगवा चुके हैं आपको तो सुकून ही नहीं है। अपनी आंखें ना नीचे झुका कर रखा करो, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है। छोटी हो और छोटी रहो, मेरे मामले में मत बोला करो। माफ करिएगा बाबूजी, लेकिन आप सुबह से जो हरकत कर रहे हैं ये हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है सुबह से भाभी की जरा भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप में जरा सी भी गैरत होती तो आप ये सब कुछ भाभी के साथ न करते। आदिल आदिल। जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? अपनी बीवी को समझा ले कि मैं इससे बड़ा हूँ और बड़ों के सामने इज्जत करनी चाहिए। इसमें जरा सी भी तमीज नहीं है, इसको समझा दे कि ये छोटी है, छोटी रहे। और जो छोटी बहू होती है ना, वो अपने ससुर के सामने आंखें झुका कर चलती हैं, आंखें झुका कर बात करती हैं। अपनी बीवी को समझा ले और यहाँ से ले जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बाबूजी, मुझे माफ कर दे, ऐसा आइंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अभी अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। हाँ दिल, इसको लेकर जा और जाके तमीज सिखा। और आइंदा इसको बोलना जब भी मेरे सामने आए तो नजरें झुका कर आए। चलो माया, यहाँ से चलो। आदिल, तुम मुझे अंदर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबूजी का क्या रवैया था भाभी के साथ? देखो माया, अगर मैं अभी तुम्हें कुछ बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं साफ साफ बात तुमसे आज करना चाहता हूँ कि बाबूजी के सामने आज तक हम में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, और आज तुमने पहली बार उनके सामने इतनी ज्यादा जबान चलाई। हाँ तो आदिल, उनको ये हक नहीं पहुँचता कि वो घर के किसी भी फर्द के साथ ऐसा सुलूक करे, और वो भाभी के साथ ऐसा ही सुलूक कर रहे। देखो माया, तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे भी बाबूजी का रवैया पसंद नहीं आता। लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबूजी के सामने आइंदा जबान नहीं चल। देखो आदिल, हमें कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, और मैं इस बारे में स्टैंड जरूर लूंगी। देखो माया, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाबूजी के सामने मेरी इज्जत खराब हो। और इसी वजह से मैंने तुम्हें आज मना किया, क्योंकि बाबूजी का रवैया तो शुरू से ही ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। वो तो माँ को भी नहीं छोड़ते, तो तुम तो क्या ही चीज़ हो उनके सामने। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बीवी की इज्जत ना करे, इसी वजह से मना किया। देखो आदिल, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन घर में ऐसा सुलूक होगा तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। अच्छा तो बताओ फिर, हम अगर घर छोड़ के जाते भी हैं तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हम भूखे नहीं मरेंगे। और इस रवैया के बावजूद अब तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं ठहर सकती। छोड़े मुझे, छोड़े। ये तो माँ जी की आवाज है। चलो आदिल, चल के देखते हैं। आ, 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 आ। पहले बोल, आगे से मुझसे जबान नहीं चलाएगी। छोड़े बाबूजी, माँ जी को छोड़े, मैं आपको बोलती हूँ, छोड़े। ओए आदिल, अपनी बीवी को चुप करा ले, हमारे मामले में ना बोले। माया, तुम बस अंदर चलो, छोड़ो इनको, छोड़ दो। आदिल, तुम्हारे बाबूजी माँ जी को मार रहे हैं और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना शोहर कहते हुए। तुम स्टैंड लो अपनी माँ के लिए, ये क्या कर रहे हो? आपको एक बार में समझ नहीं आ रही थी आपने माँ जी को क्यों नहीं छोड़ा और क्यों मारा है? अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगी अब, हैं? इतनी छोटी होके मेरे सामने जबान चलाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप जो भी कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आखिर वक्त में हम ही आपके काम आएंगे। और माँ जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या सोचकर बाबूजी के इतने सारे जुल्म सहती हैं? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि आप क्यों सह रही हैं। बेटा, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ कि मेरा घर न टूट जाए, और अगर मैंने इनके सामने जबान चलाई तो मुझे यही डर रहता है कि कहीं मेरा घर न टूट जाए और ये मुझे छोड़ ना दे।
माँ जी, लेकिन आप इनके इतने सारे जुल्म सहती हैं, शायद इनको ये नहीं पता कि ये खुद गलत कर रहे हैं और आपको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बस बहुत हो गया आदिल। अब मैं तुम्हारी बीवी की इतनी ज्यादा जुबान नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब तुम एक काम करो, इसको तलाक दो या लेकर चले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? बहू को घर से निकालने का कह रहे हैं? आदिल, तुमने सुना नहीं? या तो तुम अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाओ, और याद रखना जब तुम यहाँ से लेकर जाओगे तो दोबारा तुम्हारा इस घर में कोई ताल्लुक नहीं होगा। बस करें बाबूजी, ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? और आप अगर हमें घर से निकालना ही चाहते हैं तो मैं थूकती हूँ आपकी दौलत पर। आपको जो दौलत का घमंड है, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। बाबूजी, मेरी बीवी ने जो कुछ भी आपको कहा है कड़वा था लेकिन सच था। बस आदिल, अब मैं एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं ठहर सकती। अब तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी और यहाँ से जाना चाहती हूँ। हाँ माया, मेरी भी आंखें खुल गई हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। बेटा, ऐसा ना करो, मुझे छोड़ के ना जाओ। अगर तुम लोग चले गए तो यहाँ पे मेरा कौन होगा? ओ अच्छा है, इनको जाने दो। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बेटे की और ना ही इस बहू की। अब मैं इसको अपनी जायदाद से भी आग कर दूंगा और इस घर में दोबारा आने की आदिल जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बाबूजी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, लेकिन आइंदा के बाद ना मैं माया को यहाँ पे लेकर आऊँगा और ना मैं खुद यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि मैं और माया दोनों ही आपकी दौलत पर थूकते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और आदिल, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बाप के सामने जबान चलाओगे? अब तो मैं तुमसे सारे ताल्लुक खत्म करता हूँ और आइंदा इस घर में नजर ना आओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आदिल रुक जाओ बेटा, आदिल। छोड़ दो शम्मा, इन लोगों को छोड़ दो। अब ये हमारे किसी काम के नहीं है। देखें, आज आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए था। अगर इतना ही अपने बेटे का ख्याल आ रहा है ना तो चली जाओ उसके साथ। मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है, बस फालतू में रह रही हो यहाँ पे। काश मैं भी अपने बेटे के साथ यहाँ से जा पाती। भाई, तुम यहाँ से ना जाओ। अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा और मेरे बेटे का कौन सहारा होगा? मैं किस तरह यहाँ पे बाबूजी के जुल्म बर्दाश्त करूंगी? वो तो हमें पसंद ही नहीं करते। देखो, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बहन। भाई, काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाती, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पल पल के लिए तरसना पड़ता है, खाने पीने हर चीज के लिए। काश तुम्हारे साथ मैं भी चलती। तो बहन, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम भी हमारे साथ चल लो। भाई, बस मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे रहता है और मैं उसके साथ। अच्छा बहन, तुम परेशान ना होना, मैं तुम्हें कॉल करता रहूँगा। हाँ भाई, तुम अपना भी ख्याल रखना और मेरी भाभी का भी ख्याल रखना और साथ खैरियत से जाना। हाँ बहन, अब हम चलते हैं, तुम माँ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना। काश भाई मैं भी तुम्हारे साथ चल पाती। इस जहन्नुम से मुझे भी आज़ादी मिलती। मेरे बाबा ने तो मेरी छोटी उम्र में शादी करवा दी और मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर यहाँ भेज दिया। काश ये ज़िंदगी में ना लिखा होता मेरा, और आज मैं इस वक्त ऐसी ना होती कि मुझे किसी का मोहताज होना पड़े। मेरा ससुराल भी जहन्नुम था और मेरा घर भी जहन्नुम है। अली अली। जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया, मैं चाय पी रहा था। वो अख्तर भाई की पेमेंट का क्या हुआ? तुमने दी या नहीं दी? बताओ जरा मुझे। और घर पे क्या कर रहे हो? बाबूजी, वो असल में ना मैं उनको दे दूंगा, आज मैं घर जल्दी आ गया था। घर में आके बस बीवी के बहाने ढूंढते हो कि उससे मिलते रहो। हैं? तुमने उनकी पेमेंट अभी तक अदा नहीं की, अभी जाके अदा करो। बाबूजी, ऐसा तो ना करे ना, अभी मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कल जाके उनको वक्त पर अदा कर दूंगा। अली, इतने दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हर काम में तुम लेजी बनते जा रहे हो। कोई काम तुम ठीक से नहीं करते हो, मेरा काम तो खास तो तुम ठीक से नहीं करते हो। क्या होता जा रहा है तुम्हें आजकल? बाबूजी, मुझे कुछ नहीं होता जा रहा, आप ऐसे रवैये क्यों रख रहे हैं हमसे? इन सारी बातों को छोड़ो और जाकर अख्तर भाई की पेमेंट अदा करके आओ, और अभी जाना, मैं बता रहा हूँ। जी ठीक है बाबूजी, मैं अभी चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। अरे
आप चाय पी के जाइएगा। अरे नहीं विद्या, मैं चाय पी के नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूँ और पेमेंट अदा करके ही आऊँगा। अब मैं चले जाऊँ बाबूजी, या आपकी और बातें मुझे सुननी पड़ेंगी? अब मैं जा रहा हूँ और पेमेंट देकर आता हूँ। ज्यादा मुझसे ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है, और जाओ जाकर उसको पेमेंट देकर आओ, और मुझे कॉल भी आनी चाहिए कि तुमने उसको पेमेंट दे दी है। हाय, मैं इतना बड़ा होके बाबूजी से बातें सुनता हूँ और मेरे छोटे बहन भाई बाबूजी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। मेरी बहन बेवा होके घर में बैठी है, लेकिन बाबूजी के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाती। मुझसे छोटा भाई घर छोड़कर चला गया और बचा अब मैं भी क्या ही करूँ, कुछ बोल ही नहीं सकता बाबूजी के सामने। बेटी, तुम्हें पता है आदिल और माया बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब कर रहे हैं बाहर, और उन्होंने अपना एक किराए पर घर भी ले लिया है। अच्छा है माँ, इन्होंने कुछ तो किया, लेकिन मैं यहाँ पे मजबूर हूँ अपने बेटे के साथ। बाबूजी हम दोनों को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करते। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी को अभी अकल नहीं, लेकिन आगे जाके शायद अकल आ जाए। तुम फिक्र नहीं करो। जी माँ जी, कहाँ मैं घूमा फिरती थी, लेकिन अब तो घर निकलने पे भी पाबंदी, खाना भी मुझे सही से मयस्सर नहीं होता। बेटा तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हारे दुखों को सही तरह से समझती हूँ। माँ बस मैं क्या ही करूँ, मेरे नसीब में तो ये सभी लिखा था कि मैं डिवोर्स के बाद आप लोगों के घर पे आके बैठूंगी तो ये भी जहन्नुम बन जाएगी। बेटा तुम अपने मुंह से सही अल्फाज निकालो, ये तुम बार बार क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ मैं जो भी कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, और ये वो कह रही हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। बस बेटा इन सारे मसलों को छोड़ो, और आज तुम हमारे साथ ही खाना खाओगी, मैं तुम्हें अभी से ही बता रही हूँ। माँ मैं आज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी? ये तुम क्या कह रही हो? बाबूजी तो घर में हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो उनको ज़रा भी पसंद नहीं आएगा और वो मुझे घर से निकाल बाहर करेंगे। बेटा खाना खाने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाबूजी तुम्हारे घर पे नहीं हैं, और आज तुम हम सब के साथ बैठकर ही खाना खाओगी। अरे नहीं माँ, बाबूजी को ज़रा भी पसंद नहीं आएगा। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने आप लोग के साथ खाना खाया है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अजनबियों की तरह कमरे में खाती हो, इसलिए मैं अपने साथ ही खिलाऊंगी आज। अरे वाह, आज तो हमारी बहन भी हमारे साथ खाना खाएगी। हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाबूजी घर में नहीं है, और इसी वजह से खुशी खुशी आज हम सब मिलकर ही खाना खाएंगे। अरे आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मुझे जरा बताएं तो सही, मुझे घबराहट हो रही है। क्षमा, हमारे कारोबार में बहुत से भी बड़ा लॉस हुआ है। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, लेकिन अब हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा और हमारे पास कुछ भी नहीं है अब। ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। आपको पैसों का जो घमंड था, और आपने जो अपने बेटा और बहू को घर से दरबदर कर दिया, ये उसी का ही नतीजा है। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मुझे पैसे का घमंड था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम एक काम करो, बहू को और बेटे को कॉल करके घर पे बुलाओ, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। हेलो बेटा, मुझे तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। तुम्हारी बहन भी तुम्हें याद कर रही है, तुम्हारी भाभी और भाई भी याद कर रहे हैं। अगर तुम कल हम चारों से मिलने आ जाओ तो बहुत मेहरबानी होगी। देखो माँ, हम तुम्हारे बोलने पर तुमसे मिलने आ गए, और देखो मैं अपने साथ माया को भी लेकर आई हूँ तुमसे मिलवाने, क्योंकि ये जिद कर रही थी कि इसको तुमसे मिलना है। हाँ बेटा, बहुत दिनों से मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए कल मैंने सोचा कि तुम्हें और माया को घर बुलवा के थोड़ी बातचीत कर लूँ, थोड़ी बातें कर लूँ और तुम्हें देख लूँ। माँ अब आप कैसी हैं? आज आपको देखकर नहीं जानती कि कितना ही मुझे सुकून मिला है। और बाबूजी का रवैया आपके साथ ठीक? हाँ बेटा, उनका रवैया कैसा ही होगा, वो ठीक ही है। और तुम बताओ, घर में सब ठीक है? जॉब वॉब सब ठीक जा रही है ना? क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा याद किया। जी माँ जी, जॉब वॉब सब ठीक जा रही है, और हमारे पास अपना एक घर भी है। लेकिन मैंने आदिल को आज बोला कि मुझे भी आपसे मिलना है, तो मैं भी आ गई।
हाँ माँ, मैं और माया तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं और हम ये भी सोचते रहते हैं कि बाबूजी तुम्हारे साथ क्या सलूक करते होंगे। लेकिन अब हम दोनों को जॉब पे जाना है, तुम अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। आदिल, माया रुको। आदिल और माया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने तुम लोगों को घर से निकालकर बहुत बड़ा गुनाह किया है और आज मेरे कारोबार में इसी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ है। मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आज मैंने इसी वजह से तुम लोगों को बुलाया है कि मैं अपनी गलती का पछतावा करूँ और तुम लोगों से माफ़ी मांगूँ। मेरे बेटे, अगर मुझसे कोई भी गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दो। और माया बेटी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी जुल्म किया, जो भी बातें तुमसे कही और जितना भी तुम्हें डांटा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे हर एक चीज़ के लिए सही बात कही थी। बाबूजी, हम दोनों को खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। और हमने तो सोच रखा था कि हम जब ही इस घर में आएंगे जब आपको अपनी गलती का अच्छी तरह से एहसास हो चुका होगा। हमें तो यही चाहिए था कि आपको अपनी गलती का एहसास हो और आप घर में सबके साथ अच्छा सलूक करें। और आज आपने वो कर भी दिया। हम खुश हैं और आपको माफ़ किया बाबा जी। तो यहाँ से होती है खुशी की शुरुआत।